अंकल एक काम करना, वो जो पिछली वीडियो में हमने जा लाइफ स्टाइल के पैसे से 4 BMW खरीदने की बात की थी ना, तो कंपनी का थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, अब की बारी तो डेट भी नहीं मिला है। तो एक काम करना, वो जो मुकेश अंबानी है ना, अरे हाँ वही मुकेश की बात कर रहा हूँ जिसका जियो कंपनी है, तो उसको जाके उसके कंपनी को डबल पैसे में ऑफर दे देना कि हम चुटकियों में तुम्हारे कंपनी को, बचता भी नहीं यार, तो चुटकियों में उसकी कंपनी को खरीद लेंगे, क्योंकि हम जा लाइफ स्टाइल में काम करते हैं। और उसके घर से वापसी के टाइम पे वो रतन टाटा के घर भी चले जाना, उनको भी बता देना कि तुम्हारी कंपनी को भी बहुत जल्दी हम लोग ऑफर कर देंगे डबल पैसे में खरीदने के लिए, क्योंकि हम जा लाइफ स्टाइल में काम करते हैं। जब फेंकना ही है तो कम क्यों फेंकेंगे। देखो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल भी जा लाइफ स्टाइल को फेक, फ्रॉड, स्कैम नहीं बताने वाला हूं। बस जा लाइफ स्टाइल जिस बेस के ऊपर इतना बड़ा पैसा देने का दावा करते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। देन आपको खुद डिसाइड करना है कि एक्चुअली में जा लाइफ स्टाइल आगे क्या करने वाली है और क्या आगे होने वाला है जा लाइफ स्टाइल के साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं। ओके, एंड मेरे वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जा लाइफ स्टाइल का क्या हुआ, बता दो, जा लाइफ स्टाइल का अपडेट दो। भैया मैं क्या अपडेट दूँ यार, जा लाइफ स्टाइल के बहुत सारे ऑफिशियल चैनल भरे पड़े हैं यूट्यूब में, वहाँ से आपको अपडेट तो डेली मिल ही रहा है। फलाने तारीख को 5 अपडेट, खुशखबरी, ढिमकाने तारीख को 4 अपडेट, खुशखबरी तो भैया बहुत मिली, लेकिन पैसे नहीं मिले। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। शुरू करेंगे सबसे पहले जा लाइफ स्टाइल की न्यूज़ लेटर से ही, जो कि फिलहाल में आया हुआ है। बेसिकली उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, हवाई की गई है, लेकिन जो एड्स के बारे में है, रियल एड्स के बारे में, जिसके जरिए आपको पैसा दिया जाएगा, जिसके जरिए आपको पैसा मिलेगा, तो उसके बारे में बेसिकली मोटा मोटी अगर बताऊं तो ये अपडेट है कि जो हमारा ईहा है जिसमें एड्स का सारा क्रियाखंड होगा, तो वो बेसिकली हमारा लॉन्च हो चुका है। लेकिन जो एडवर्टाइज़र है, ठीक है, ऐड दिखाने के लिए, रियल एड्स के लिए, तो वो बेसिकली अभी पूरे हुए नहीं हैं। तो हमें जो है उनसे बात करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और जिन कंपनी के साथ में हमारी डील हो चुकी है उनसे हमारा पेमेंट का थोड़ा सा लोचा चल रहा है, पेमेंट की डील वगैरह हो रही है। इसका मतलब जा लाइफ स्टाइल में जो है बहुत पहले ही जो है 30 लाख लोग मेंबर्स हो गए थे, उसके बाद भी इन लोगों के पास में एडवर्टाइज़र अभी तक कोई आए नहीं थे। नहीं मतलब ये मेरे मन में सवाल उठ रहा है, अब अगर जा लाइफ स्टाइल में आप काम कर रहे होंगे तो शायद आपको नहीं लगेगा ये, समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। यह थी जा लाइफ स्टाइल की तरफ से न्यूज़ लेटर की बात। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम के ऊपर चल के जा लाइफ स्टाइल इतना बड़ा अमाउंट देने का दावा कर रही है। ठीक है, मैं फेक और स्कैम नहीं बता रहा हूँ, बस उस सिस्टम को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये सिस्टम काम करते हैं और जा लाइफ स्टाइल आपको जो है क्या बता रही है। ओके, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को देखा होगा जा लाइफ स्टाइल के बारे में, या फिर बराबर आप हमारी वीडियोज़ को देखते होंगे, तो मैंने जा लाइफ स्टाइल के बारे में जो भी मैंने पहले बता रखा था वो सारी चीज़ें लगभग अभी आपको सच होते दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं एक कमेंट पढ़ूँ, एक भाई साहब ने बहुत अच्छा कमेंट कर रखा था, मैं इसको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना जो भी सिस्टम है उससे थोड़ी सी जुड़ी हुई है। यहाँ पे भाई साहब ने कमेंट कर रखा है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, कंपनी जब स्कैम होगी ना तब वीडियो बनाना। भाई अभी तुमको नॉलेज नहीं है यूट्यूब कैसे पैसे कमाता है और यूट्यूबर्स को क्यों इतना इनकम होगा। आज यूट्यूब में बड़े बड़े यूट्यूबर करोड़पति हैं, मतलब अपने इंडिया की बात कर रहे हैं ये भाई साहब। एग्जांपल के लिए इन्होंने टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल दोस्त, बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर, तो उनको क्यों बढ़िया इनकम होती है भाई। ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि YouTube भी ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में काम कर रहा है और ऐड दिखा के जो है इतने सारे यूट्यूबर्स को पैसा दे रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जा लाइफ स्टाइल वालों ने लोगों का इतने गंदे तरीके से माइंड वॉश किया है, ठीक है, कि लोग समझने को तैयार ही नहीं है। बस वो लोग ये जानते हैं कि YouTube भी एड्स दिखाकर अपने क्रिएटर को पैसा दे रहा है, हम भी ऐड देखकर पैसे कमाने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सिस्टम काम कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको कंपेयर कराया जाता है ना यूट्यूब और जा लाइफ स्टाइल को लेकर, दूर दूर तक इनका कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। काम करने का पूरा सिस्टम ही इन लोगों का अलग है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बात करते हैं कि हम जो है आने वाले टाइम पे गूगल को टक्कर दे देंगे, ये कर देंगे। मतलब जिस सर्च इंजन के अंदर जा लाइफ स्टाइल की वेबसाइट को रैंक कराया जा रहा है, बाद में उसी को टक्कर देने की बात करो। वाह भाई बहुत बढ़िया। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूट्यूब के काम करने के तरीके को और जा लाइफ स्टाइल के काम करने के तरीके को। ठीक है, जा लाइफ स्टाइल के अंदर में बेसिकली आपको एड्स दिखाकर जो है पैसे देने की बात की जा रही है। एंड यूट्यूब का जो सिस्टम है, ठीक है, अब समझो कि यूट्यूब काम कैसे करता है। यूट्यूब में हम बेसिकली वीडियो डालते हैं, ठीक है, हमारे पास में एडवर्टाइज़र नहीं आते हैं, हम जो है वीडियो डालते हैं और एडवर्टाइज़र जो है यूट्यूब के पास में जाते हैं, वहाँ से बेसिकली जो है एड्स वगैरह रन करवाते हैं। ठीक है,
तो ऐसे मतलब समझ लो मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो यूट्यूब के अंदर में जब अपना एड्स को रन कराया जाता है तो वहाँ पे बेसिकली अपने ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, ठीक है, कि हमें जो है अपने प्रोडक्ट को कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना है। अगर मेरे को मान लो कि मेरे को अगर जूते चप्पल का अगर प्रचार करना है तो किसी मैं ऐसे चैनल के ऊपर जाऊंगा जहां पे लाइफ स्टाइल वगैरह की जो है ब्लॉग वगैरह डाली जाती है, ब्लॉगिंग वगैरह जो है की जाती है, तो वो बेसिकली उस चैनल के ऊपर में जो है अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे जो है टारगेट करेंगे कि वहाँ पे मेरा ऐड चले, वहाँ से मेरे को प्रॉफिट हो। लोग क्या करने के लिए जाते हैं यूट्यूब के अंदर में? ऐड देखने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं लोग वीडियोस देखने के लिए। लेकिन रैंडमली जब अपने जो है कंपनी वाले एडवर्टाइजर जो होते हैं वो यूट्यूबर्स को टारगेट करते हैं, वीडियोस को टारगेट करते हैं, किस वीडियो के अंदर जो है मेरा एड्स जाना चाहिए। उसके बाद जब लोग इसको देखेंगे तो वहाँ से जब रैंडमली चलेगा तो वहाँ से उनको प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस तरीके से काम करता है। और यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, हम लोग ये नहीं करते हैं। मान लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद मेरे को जो भी पैसे मिल रहे हैं वो मैं आपके साथ में, आप जो है मेरे व्यूवर्स हो, आप देख रहे हो, ठीक है। मान लो कि जो है जा लाइफ स्टाइल की तरह ही मान लो, ठीक है, मैं एक कंपनी खोल के बैठा हूँ, ठीक है, मेरा चैनल एक कंपनी है, देन आप लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हो, ऐसा समझ लो। तो मैं जो कर रहा हूँ मेरे पास में, आप लोग अगर मेरे साथ में हो, मेरे वीडियोज़ को अगर देख रहे हो, तो जो एडवर्टाइजर या फिर जिस कंपनी का ऐड मेरे वीडियोज़ में चल रहा है वहाँ पर बेसिकली जो है मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो उससे जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं एड्स के जरिए, मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा हूँ हाँ भाई फलाना आदमी ये ले, तो जा तुमने चवन्नी की एड्स देखी है तो तू चवन्नी ले ले मेरे से, और तुमने यार मेरे ना वीडियो तुमने 7 मिनट तक वॉच की है ना, तो मेरे से ना तुम्हारे से 98 जनरेट हुई है, ठीक है, तो तुम मेरे से 98 ले लो, या फिर मेरे से तुम्हें जो है ना 1 रुपये जनरेट हुआ है पैसा, तो तुम जो है 1 रुपये मेरे से ले लो। हम आप लोगों को पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, आप लोग आते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, वीडियोज़ के अंदर में आप लोग वीडियोज़ को देखते हो, देन जो है उससे हमारे को इनकम जनरेट होता है। ये बेसिकली सिस्टम होता है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे कि एडसेंस को या फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को जो है जो लोग टारगेट करते हैं जा लाइफ स्टाइल वाले कंपेयर करने के मामले में, तो अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, जो बहुत सारे जो है एड्स दिखाकर पैसे देने वाली कंपनीज आती है, तो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई, ठीक है, लेकिन आज तक एड्स दिखाने वाली कंपनी जो है बिल्कुल एक भी नहीं चली है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ अगर ये बोले तो पहले जो है अर्निंग एप्लीकेशन बहुत सारे आते थे जो कि गूगल एड्स लगाकर जो है अर्निंग के एप्लीकेशन रन कराते थे प्ले स्टोर के अंदर में। लेकिन आज अगर देखेंगे तो आज के डेट पर बाई चांस ही गलती से अगर कोई एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया तो वो जो है चल पड़ेगा, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं। वो भी कुछ दिनों के बाद जो है गूगल वाले उसको सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि एड्स का जो पैसा होता है ना वो मेंबर्स को देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, तो ये बेसिकली सिस्टम होता है। अब जा लाइफ स्टाइल वाले क्या बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास में जो है ना एडवर्टाइजर आएंगे, उसके बाद में फिर जो है हमें एडवर्टाइजर पैसा देंगे, हम आप लोगों को ऐड दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मेन चीज़ समझना है कि एडवर्टाइजर जो है वो जा लाइफ स्टाइल के पास में क्यों जाएंगे। मेन तो एड्स जो है इनकी इनकम जनरेट होगी, ओके। तो अब हमें यह सोचना है कि जा लाइफ स्टाइल के पास में जो है एडवर्टाइजर क्यों जाएंगे अपना ऐड देने के लिए, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि एडवर्टाइजर अगर नहीं होंगे तो फिर इनकम होनी नहीं है किसी को, ठीक है। तो क्यों जो है वहाँ पे जाएंगे, ये चीज़ के ऊपर मेन फोकस करना है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब थोड़ा सा ना यूट्यूब के अंदर वापस जाते हैं। वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बेसिकली अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जा लाइफ स्टाइल के पास में ना हाथ है ना पैर है, वो कैसे अपने ऑडियंस को टारगेट करेगा, कैसे उनको पता चलेगा कौन सी कैटेगरी का जो है बंदे को क्या पसंद है, कैसे वहाँ पे लोगों को टारगेट करेगा, ओके। ये बेसिकली मेन चीज़ हो गई। उसके बाद में जो है ना यूट्यूब के अंदर में क्या होता है कि ज़बरदस्ती ऐड नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, कि नहीं भैया तुम्हें जो है इतना टाइम तक इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, 5 सेकंड के बाद वो स्किप हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है बेसिकली ऑडियंस के प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, ओके। अब जो है एडवर्टाइजर वहाँ पे जाते हैं अपनी मर्जी से, जहाँ पे चाहे वो लोग एड्स को अपना रन करा सकते हैं। लेकिन अब मेन सवाल ये उठता है कि जा लाइफ स्टाइल के पास में एडवर्टाइजर क्यों आएंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजर की जो है ना बहुत सारी चीज़ें समझता है। अगर वो इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि भाई मेरे को अपना एड्स जो है ना वो कहाँ पे रन कराना है, कैसे मेरे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है सेल होगा। वो लोग एड्स चलाने का मतलब ये नहीं है कि भैया लो हमने चला दिया। उनका मेन मकसद होता है कि हमारी जो सर्विस है, हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, ओके। तो यहाँ पे जा लाइफ स्टाइल के पास में एडवर्टाइजर क्यों जाएंगे इसको मैंने समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। क्यों जाएंगे इसके लिए आपको बहुत सारे रीजंस बता दिए गए हैं पहले ही, लेकिन मेन चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो है जा लाइफ स्टाइल के अंदर में एक तो आपको ज़बरदस्ती ऐड दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब एडवर्टाइजर जाएंगे तो वो बखूबी जान रहे हैं कि भैया यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ना, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ
कि जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ पे एड्स देखने के लिए या फिर कोई जो है सर्विस ऐसा यूज करने के लिए नहीं आएंगे। बेसिकली यहाँ पे लोग पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। अब मान लीजिए 40 सेकंड का टाइमर चल रहा है ऐड देखने के लिए, मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब 40 सेकंड तक ये कौन देखता रहेगा यार, चलो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। 40 सेकंड हुआ, फिर से मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो एडवर्टाइजर जो है ना बखूबी जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोग आएंगे तो वो पैसे कमाने के लिए आएंगे, ना मेरा प्रोडक्ट और ना ही सर्विस यूज करने के लिए आएंगे, ठीक है। अब एडवर्टाइजर क्यों चाहेगा कि भैया मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ पे जो है मेरे को जो है लॉस सहना पड़े, जो मैं वहाँ पे पैसा खर्च करूँगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, वहाँ पे बेसिकली जो है मेरा कोई प्रोडक्ट और सर्विस यूज ही नहीं होगा। जबकि अल्टरनेटिव में जो है यूट्यूब हो गया, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क हो गया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म मौजूद है उनके पास में, तो वो जा लाइफ स्टाइल के अंदर में क्यों आएंगे, ये मेन चीज़ आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। उल्टा एडवर्टाइजर के साथ में ये वाला पंगा हो जाएगा कि भैया हमने यहाँ पे ऐड दिया जा लाइफ स्टाइल वालों को दिखाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस तो खरीदे नहीं, लेकिन जा लाइफ स्टाइल वाले ने हमारे से पैसा लेके कुछ बहुत पैसा खुद रख के और सारे पैसे अपने यूजर को ही दे दिए, मैं उससे क्या कमाऊंगा भाई साहब, मेरे से खुद कमा के चले गए वो लोग, तो ये वाला हाल हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है, कि एडवर्टाइजर उनके पास में क्यों जाएंगे जब जिस बेस के ऊपर इतना बड़ा पैसा देने का दावा कर रही है, ओके। अब इसको एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाने की जो है जो वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग और डोमेन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ की आपने कंपनी खोल ली, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ओके। अब इसको जो है ना आपको अपना एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो आप कहाँ पे जाओगे बताओ मेरे को, जा लाइफ स्टाइल के पास में जाओगे ना, अपने ऑडियंस को वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है तो आप वहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपके कैटेगरी के लोग मिलेंगे, ठीक है। अब आप जाओगे मतलब जैसे कि ये होस्टिंग और डोमेन अगर प्रोवाइड करोगे जहाँ पे आप वेबसाइट बनाने में वो काम आता है, ठीक है, तो आप उसको जाओगे तो ऐसे चैनल के ऊपर उसको रन कराओगे ना जहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए बारे में बताया जाता है, या फिर वेबसाइट कैसे क्रिएट करिए, सारी चीज़ें वेबसाइट की जहाँ पे डिटेल्स दी जाती है उस चैनल के ऊपर या फिर उस वीडियोस के ऊपर या फिर उस कैटेगरी उस फील्ड में आप जाना चाहोगे ना उसको एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, या फिर जहाँ पे हलवा बनाने का बताया जाता है वहाँ पे जाओगे आप अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। तो बस यही चीज़ को समझना है कि जो भी एडवर्टाइजर होते हैं वो अपनी कंपनी के कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे टारगेट करते हैं कि मेरे को कहाँ तक जो है अपने एड्स को पहुँचाना है ताकि मेरी जो सर्विस है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल हो सके, ठीक है। अब मैं अगर इस अपने जो होस्टिंग और डोमेन वाली जो मेरी कंपनी है, जो सर्विस है, मैं उसको जाऊँगा जा लाइफ स्टाइल के पास में प्रमोट करवाने के लिए, तो एक तो मैं अपने ऑडियंस को वहाँ पे टारगेट नहीं कर सकता। मैं कैसे जान रहा हूँ कि यहाँ पे जो है लोग कौन से आएंगे, कैसे जो है यहाँ पे होंगे। हो सकता है कि खेती बाड़ी करने वाले लोग हो, तो वहाँ पे मेरे को तो भाई मेरा डोमेन वगैरह तो सेल होगा नहीं, तो वहाँ पे लोग क्यों जाएंगे। एक तो ये रीज़न हो गया कि मैं अपने ऑडियंस को वहाँ पे टारगेट नहीं कर सकता कैटेगरी वाइज, ठीक है, कि इस कैटेगरी के लोग मेरे को यहाँ पे मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, ओके, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती लोग ऐड देखने के लिए आएंगे, ना कि मेरी सर्विस यूज़ करने के लिए आएंगे। ज़बरदस्ती ऐड देखेंगे, भैया मैं वहाँ पे जाऊँगा, पैसा डाल दूंगा जा लाइफ स्टाइल के अंदर में, देन वो मेंबर्स जो होंगे वो ऐड देखेंगे, मेरे से ही उल्टा पैसा लेके चले जाएंगे, मैं तो यार यहीं पर रह गया, ठीक है। तो ऐसे में कंपनियों का लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना और समझना है। स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है कंपनी इतना पैसा देने का दावा कर रही है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको स्टडी करना है, देन आपको सारी चीज़ें जो है ना करनी है आगे की कंपनी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। अब इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एंड अगेन मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कराता हूँ। अब जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर जा लाइफ स्टाइल के पास में 30 लाख लोग जो है वो KYC वाले हैं, 30 लाख लोग ऐसे मेंबर जो कि काम कर रहे हैं, और डेली जो है 240 रुपये के हिसाब से भी अगर सेल्फ इनकम ओनली, लेवल इनकम को हटा दीजिए, ठीक है, लेवल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली सेल्फ इनकम की बात करते हैं, तो कंपनी जो है डेली 72 करोड़ रुपए, ठीक है, डेली अगर 240 रुपये अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, 30 लाख लोगों को तो सेल्फ इनकम के ऊपर, तो 72 करोड़ रुपए डेली कंपनी पेमेंट करेगी, ठीक है। हलवा नहीं है भाई साहब इतना पैसा देना, ठीक है, डेली बेसिस पे, ओके। बड़े बड़े कंपनियों के जो है ना एक महीने में इतना टर्नओवर नहीं जाता और ये एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करने का दावा कर रही है, जबकि अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने कुछ और कंपनियों को मैंने रिव्यू करे थे, ठीक है, जैसे कि स्काई वर्ल्ड हो गया, जो कि वीडियोस मेरी पड़ी हुई है। उसके बाद में फिर एडपे के नाम से एक कंपनी पड़ी हुई थी, जो कि 3 दिन में नहीं चली कंपनी और भाग गई। उसका मैंने जब लॉन्च हुआ था मैंने उसका रिव्यू कर दिया था कि कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि इनके पास में एक्चुअल में कोई एडवर्टाइजर होते ही नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, सारी लिंक ना वीडियो की मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जाके जरूर से देखिएगा उसको, ठीक है। कंपनी 3 दिन नहीं हुई, भाग गई। ये सारा होता है ना एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। एड्स कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन सारी वीडियोस में बताया है, और अभी भी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें एक्चुअल में फैक्ट है, ठीक है, वो चीज़ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। जितना मैंने एडवर्टाइजमेंट के बेस पे मैंने काम किया, जितनी चीज़ें मैंने समझी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने रिव्यू करा था, कंपनी भाग चुकी है, ठीक है। यह है बस कि जा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा लंबा ले रही है, अब मैं नहीं बोलूँगा यार आगे कुछ
अब एक और इम्पोर्टेंट से मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, ये देखो थंबनेल ये वाली वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि कंपनी भागने की क्या क्या निशानियां होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आई, बड़े बड़े जो है दावे करी कि हम ये करेंगे वो करेंगे और बहुत बड़ा पैसा आपको देंगे, ऐसे करके वादे करके लोगों से पैसे लेके बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड करके बहुत सारी कंपनी भागी है। तो मैंने बहुत सारी कंपनियों के जो है आपको एग्जाम्पल दिए थे उस वीडियो के अंदर में, और बहुत चीज़ें जो है ना मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। फिर भी कंपनी भागने की निशानियां क्या होती है ये मैं बेसिकली जो है आपको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये मत बोलना भाई कि मतलब जा लाइफ स्टाइल को इससे जोड़ रहा है, नहीं भाई, जा लाइफ स्टाइल से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आपको मन है तो जोड़ लेना, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अगर पूरी चीज़ अगर जाननी है तो इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो आपको थंबनेल दिख रहा है स्क्रीन पे, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। एंड भागने की जो निशानियाँ होती है ना, सबसे पहले जब कंपनी आएगी ना तो आपसे बड़े बड़े वादे करेगी, ठीक है। आपको बताएगी कि हम जो है फलाना कर देंगे जी, हम तो ढमकाना कर देंगे जी, हम बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, हम बहुत आगे जाएंगे, तो ओवर प्रॉमिस आपसे करेगी, ठीक है। जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। लोग जो है ना, अपने इंडिया के लोग यार ऐसे ही हैं, ठीक है। बस ज़्यादा पैसे देने की बात कर दो ना, बस हवा में उड़ने लगेंगे। अरे भाई मैं तो अब चल गया यार, मैं अब एड्स देख के मैं एलोन मस्क बन जाऊँगा, तो हवा में उड़ने की बात करने लगते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी आती है ना ऐसे ज़्यादातर स्कैम वाले, तो ये ओवर प्रॉमिस आपसे करती है, देन आपको ज़्यादा पैसे देने का दावा करती है, ठीक है, कि हम जो है जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म में भी अगर वो देखेंगे आप तो वो चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब कंपनी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे देने का दावा कर रही है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पैसे देने का दावा करती है ना, उस चीज़ों को आप थोड़ा स्टडी करो अच्छे तरीके से कि कंपनी जो है ना पैसे देने का तो दावा कर रही है, कितने पैसे दे देंगे, लेकिन मान लो कि कंपनी दे देते हैं तो फिर जो है दे कैसे रही है, मतलब ये कैसे और क्यों के ऊपर जो है ना ज़्यादा थोड़ा फोकस किया करो कि कैसे करेगी ये, ठीक है। तो कंपनी जो है ज़्यादा पैसे देने का दावा करेगी, हवाई में बात करेगी कि हम जो फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, आने वाले टाइम पर हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में नाम होगा, ये होगा वो होगा, आप बहुत ऊंचे लेवल पर रहेंगे, आप तो एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे, ये हो करके आपको जो है खूब चढ़ाएंगे वो लोग, ठीक है। और किसी भी सर्विस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लॉन्च करने के ऊपर, या फिर कोई भी जब वो नया लॉन्च करने वाले रहेंगे, या फिर कंपनी लॉन्चिंग के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनी के ऊपर चेंजेस करने रहते हैं, ठीक है। मतलब जब उनके पास में पैसा वैसे घटने लगता है ना, तो वो अपडेट लाने के बारे में बात करने लगते हैं कि नहीं जी हम तो अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नया ला रहे हैं। तो नई चीज़ें आपको जो है बताते रहेंगे और उसके ऊपर जो है ना आपको टाइम पे टाइम देते रहेंगे। अब ये अगर जा लाइफ स्टाइल के साथ में हो रहा है तो भाई मेरे को मत बोलना, इस वीडियो को देखना, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एंड मैंने कंपनियों के नाम भी आपको बता रखे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हो रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड मनी सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है, जैसे कि इधर से ले रही है कंपनी और इधर से जो लोग आ रहे हैं उसमें बांटते जाओ, उसके बाद में उनके पास में जब एक बड़ी भीड़ आई कंपनी के पास में, उसके बाद कंपनी ढप करो और बंद कर दो कि भाई हमारा जो है सर्वर क्रैश हो गया, हमारा पेमेंट सिस्टम क्रैश हो गया, ऐसे करके ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर में ना एक्सप्लेन कर रखी है, तो जरूर से इस वीडियो को जाके देखिएगा। तो अब इन चीज़ों के बेसिस पर आपको खुद ही डिसाइड करना है कि भाई कंपनी आपके साथ में क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, स्कैम है, फ्रॉड है, नहीं है, क्या है, वो चीज़ें आपके ऊपर है, आप अपने वे पे ले सकते हो। मैं आपके ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ता हूँ। और जो गंदी जुबान वाले हैं ना, जा लाइफ स्टाइल वाले जो लोग गाली देते हैं उसमें कमेंट में दूसरी कमेंट करके बोलते हैं कि तुमने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। भाई रोते क्यों हो यार तुम कि मेरा कमेंट डिलीट कर दिया? मैंने बोला है ना कि गाली देना थोड़ा इज्जत से सीख लो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना इसका पॉलिसी का अगर वायलेशन करोगे गंदी गाली देकर तो वो ऑटोमेटिकली कमेंट जो है ना डिलीट कर देता है यूट्यूब। मैं नहीं करता हूँ, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के दिमाग वाले के पास में मतलब मेरे लिए टाइम नहीं है उसके कमेंट को डिलीट करने के लिए। उसको यूट्यूब का जो पॉलिसी है ना वही संभाल लेता है। तो कमेंट थोड़ा अच्छा से, गाली वाले देना यार थोड़े प्यार से और इज्जत से गाली दिया करो, ऐसे जो है ना कुछ भी मत बक दिया करो माँ बहन की गाली, नहीं तो वो डिलीट कर देता है यूट्यूब वाला। फिर मेरे को मत बोलना। अरे अंकल वो मुकेश चाचा से बात हो गई क्या उसकी कंपनी को खरीदने के लिए जा लाइफ स्टाइल?